नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत और एक बदले अंदाज में आपको न्यूज काउंटर को दिखाने जा रहे हैं। और न्यूज काउंटर में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उस शिक्षा क्षेत्र के उस अव्यवस्था की जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, खेलती है। सबसे पहले CBSE की बात कर लेते हैं, जो पहले बच्चों के नंबर काटता है और फिर विवाद बढ़ता है तो मान लेता है कि गलती हो गई, परीक्षा को मजाक बना दिया गया है। और आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। यानी जिन बच्चों का भविष्य दांव पर था उनसे कहा जा रहा है सॉरी, सिस्टम से मिस्टेक हो गया। उधर यूपी में SSC और GD की परीक्षा को लेकर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कहीं पेपर में गड़बड़ी के आरोप है, कहीं सेंटरों की अव्यवस्था है, तो कहीं प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। छात्र आखिरकार पूछ रहे हैं कि जब परीक्षा ही भरोसेमंद नहीं तो फिर मेहनत पर हम भरोसा करें तो करें कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल यह है कि किताबों में परीक्षा बच्चों की होती है, लेकिन जमीन पर हर बार सिस्टम ही परीक्षा में फेल नजर आता है। कहीं नंबरों पर विवाद है, कहीं भर्ती पर बवाल है और बीच में लटका है लाखों युवाओं का भविष्य। आज न्यूज काउंटर में हम इसी नाकाम शिक्षा व्यवस्था का एक्सरे करने जा रहे हैं। अब आपको सबसे पहले प्रयागराज की तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर देखिए और कंप्यूटर, टेबल, डेस्क, कुर्सी सब में तोड़फोड़ हो रहा है। क्यों भाई, क्यों हो रहा है? आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई उपद्रवी हैं? तो जवाब नहीं है, आप गलत हैं, क्योंकि ये SSC और GD के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा कराने में नाकाम सिस्टम की अव्यवस्था को उजागर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सरकार कैसे, सिस्टम कैसे उनका मजाक बना चुका है। ये SSC एडिक्विटी एग्जाम ले रही है और SSC GD में धांधली हो रही है। सीता सिंह कॉलेज है तो लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला आपको बताने जा रहे हैं। मामला संगम नगरी प्रयागराज का है और जहां ये तोड़फोड़ हो रही है वो जगह है सराय इनायत के सुनीता सिंह अनीता सिंह महाविद्यालय का। सोमवार को भीषण गर्मी में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने छात्रों के साथ एक अनोखा मैनेजमेंट वाला गेम खेला है। खेल का नियम सिंपल था, 1035 छात्रों के लिए 505 कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक छात्र। अब परीक्षा कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक छात्र माउस पकड़ेगा, दूसरा कीबोर्ड पकड़ेगा और तीसरा बच गया तो वो उसका स्क्रीन पकड़ कर बैठ जाएगा। बस इसका लॉजिक मत पूछिएगा, क्योंकि नाकाम सिस्टम के इस सच को चुपचाप स्वीकार कर लीजिए और यही सिस्टम है, यही सरकार है। अब प्रयागराज की इस तस्वीर से दिल भर गया हो तो अब आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ अलहदा नहीं है वहां की तस्वीर, वहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि सिस्टम वहां भी फेल हुआ है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, मजाक बना दिया गया है। लखनऊ की तस्वीर देखिए, 46 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप और लू के बीच जहां आम इंसान का घर से निकलना मुश्किल है, वहां ये छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर सरकारी बसों में, ट्रेनों में, जर्नल बोगी में सफर करके लखनऊ पहुंचे, धक्के खाते हुए। लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन सिस्टम की नाकामी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। भीषण गर्मी की चुनौतियों का सामना करते हुए छात्र जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो पता चला कि सर्वर ठप पड़ा हुआ है, सिस्टम फेल हो गया है और उनका मजाक बनाया जा रहा है। अब देखिए, सर्वर ठीक कराने के नाम पर छात्रों को पहले धूप में घंटों इंतजार कराया गया और आखिरकार
परीक्षा रद्द करने का फरमान सुना दिया गया। फिर क्या था? जो 100 किलोमीटर से बसों में, प्राइवेट गाड़ियों में, ट्रेन के जनरल बोगियों में सफर करके आया था, उसका गुस्सा क्यों ना फूटे? इस लापरवाही से दूर दराज से आए छात्रों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया है और हंगामे की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आप ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे छात्रों के सर का बांध टूट गया और सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने हल्ला बोल दिया। कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, हर जगह हंगामा मचा हुआ है। आखिरकार 4 जिलों में पेपर सरकार को रद्द करने का फैसला करना ही पड़ा। अब जरा सोचिए, प्रशासन ने तो पेपर रद्द कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य से होने वाले खिलवाड़ की जवाबदेही किसकी है? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले एक रील देखिए। देखो यहाँ पे एसएससी का पेपर लीक हो चुका है। यहाँ 500 अभ्यर्थियों की आज जीडी की परीक्षा थी, एसएससी जीडी की, और 250 अभ्यर्थियों को यहाँ अंदर ले लिया गया और 250 अभ्यर्थियों को कहा गया आप बाहर जाइए, आप अनाथ हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। इतना आपके पास कैपेसिटी था, उतने का सेंटर क्यों नहीं बनाए? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके पास जितने कंप्यूटर व्यवस्था थे उतने की आपने क्यों नहीं बनाए? सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। एग्जाम कैंसिल हो गया और नोटिफिकेशन कोई नहीं आया अभी तक। और उत्तर प्रदेश में एसएससी जीडी की परीक्षा फेल नजर आई है सरकार इस परीक्षा को कराने में। कई जिलों में अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है परीक्षा। कानपुर में समय से पहले पेपर बांटने के आरोप लगे। लखनऊ में सर्वर फेल होने के घंटों बाद पेपर रद्द होने की जानकारी दी गई और प्रयागराज में क्षमता से 2 गुने छात्र बुला लिए गए। नाराज छात्रों ने परीक्षा सेंटर पर जमकर तोड़फोड़ की। गोरखपुर में आधे अभ्यर्थियों को वापस लौटा दिया गया, जबकि 4 जिलों में दूसरी तीसरी की पारी परीक्षा को सरकार को आखिरकार रद्द करना पड़ा। अब केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की परीक्षा में, कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में इस तरह की व्यवस्था आखिरकार कैसे कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब एसएससी जीडी में अव्यवस्था का आलम आपने देखा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की करने जा रहे हैं और खबर को बदलते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट कई छात्रों के लिए खुशी नहीं बल्कि सवाल लेकर आया है। किसी ने कहा कि नंबर उम्मीद से कम है, किसी ने कहा सही जवाब के बावजूद मार्क्स काट दिए गए, और वेदांत श्रीवास्तव जैसे मामले ने तो सीधे सीधे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगा कि री इवैल्यूएशन में गलत आंसर शीट भेज दी गई, फिर नंबर सुधारे गए। यानी सवाल यह है कि अगर छात्र आवाज नहीं उठाता है तो क्या यह सिस्टम उसका भविष्य उसके नंबरों के साथ खिलवाड़ करेगा और गलत नंबरों के साथ उसका भविष्य तय किया जाएगा। सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अब पूरे कटघरे में और सवालों के घेरे में है और छात्र पूछ रहे हैं कि क्या तेजी से रिजल्ट देने की दौड़ में एक्यूरेसी पीछे छूट जाएगी? अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? अब देखिए, सीबीएसई का पूरा विवाद सिर्फ कम नंबर का नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है।
इस विवाद का सबसे चर्चित चेहरा बने हैं वेदांत श्रीवास्तव नाम का एक छात्र। पूरा मामला क्या है वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। फिजिक्स में वेदांत को उम्मीद से बहुत ज्यादा कम नंबर आए। वेदांत का पेपर अच्छा गया था, उसको इस बात से गिला था कि ऐसा कैसे हो सकता है। री-इवैल्यूएशन की मांग की गई और री-इवैल्यूएशन में जो भेजी गई कॉपी की लिखावट है वो वेदांत की लिखावट से अलग मिली है। मतलब कॉपी कुछ और लिखा गया, भेजा गया कुछ और उसके बाद वेदांत ने दूसरे छात्र के आंसर शीट भेजने का आरोप लगाया। उसके बाद सीबीएसई के दिमाग की बत्ती जलती है। मामला वायरल होने के बाद सीबीएसई ने इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच करवाने का फैसला किया। जांच शुरू हो गई, बाद में सही कॉपी भेजकर नंबर को सुधार करने का भरोसा दिया गया। लेकिन यह कितना बड़ा लैप्स है सिस्टम में। पहले कम नंबर से पीसीएम प्रतिशत मतलब 75% से उसका जो मार्क्स था वो नीचे था। कम नंबर से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उसका मुश्किल था और सुधार के बाद नंबर बढ़ गया। अब वेदांत के नंबर 75% हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगर कॉपी सही थी तो पहले कम नंबर कैसे आए हैं? क्या ओएसएम सिस्टम में दूसरी कॉपी लिंक हो गई थी? कितने और छात्रों के साथ ऐसी ही गलती की गई होगी और इस गलती का खामियाजा छात्रों के भविष्य पर रिफ्लेक्ट करेगा। तेजी से रिजल्ट देने में वास्तविकता से क्या समझौता किया गया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर मामला वायरल नहीं होता तो क्या सिस्टम सुधारा जाता और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उसका जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है।